तुम भी यूपीएससी के प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, बट कैसे? अभी तो 12th ही खत्म हुआ है। इतना जल्दी स्टार्ट करना सही रहेगा क्या? कभी गूगल पे सर्च कर रहे हो, कभी यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन आफ्टर 12th। अगर तुम भी यूपीएससी के प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो आफ्टर 12th तो दिस वीडियो इज फॉर यू, और इस वीडियोस को पूरे एंड तक देखना। मैं इस वीडियोस में कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ जो आफ्टर 12th काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एस्पिरेंट। एवरीवन व्हाट्सअप, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुप्रिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपने यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले यूट्यूब पे जाते हैं और गूगल पे जाते हो, सर्च करते हैं हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन आफ्टर 12th। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट में से मैं भी थी, मैं भी यही सर्च करती थी हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन आफ्टर 12th। कई ऐसे स्टूडेंट करते हैं और यूपीएससी स्टार्ट करने से पहले। तो अगर यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करने सोच रहे हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू, और पूरे एंड तक देखना इस वीडियोस को। अंडरस्टैंड द एग्जाम स्ट्रक्चर। पहले सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को समझो। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पूरे 3 पार्ट में डिवाइड है: प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। जब तक एग्जाम का स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे उसके आगे कुछ समझ नहीं आएगा। तो सब जितना ज्यादा टाइम दे सकते हो एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझने में दे दो। पूरे 1 मंथ लग रहा है दे दो, 2 मंथ लग रहा है दे दो, लेकिन उसको पूरा डीपली समझो, उसके बाद आगे बढ़ो। नो द सिलेबस। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग सिलेबस को जरूर देख, चाहे वो 10th का हो या फिर 12th का हो। तो वैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सिलेबस को निकलवाओ वेबसाइट से, उसे देखो, उसे समझो, या फिर आप इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम हो तो पहले सिलेबस को देखो और समझो, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को। स्टार्ट विथ एनसीईआरटी। अब कुछ लोग बोलेंगे अभी से एनसीईआरटी, तो यस अभी से एनसीईआरटी। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास 3 से 4 साल आप ग्रेजुएशन के साथ साथ लेकर चल रहे हो। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी एग्जाम के लिए तो एनसीईआरटी मस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो 6 to 12 एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर चाहते हो कि नहीं मेरे को 6 to 12 नहीं कंप्लीट करना तो 9 to 12, अगर 9 to 12 भी नहीं जाते तो 10, 11, 12 या फिर 11, 12 आप कर सकते हो। ठीक है, बट 6 to 12 एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रीड अ स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर। स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर ये क्या होता है? फॉर यूपीएससी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। न्यूज़पेपर पढ़ने के काफी सारे तरीके होते हैं, या तो तुम उसे इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ लो, या तो तुम उसे नॉलेज के लिए पढ़ लो। या तो तुम ऐसे पढ़ लो उसके घर में क्या हो रहा है और उसके घर में क्या हो रहा है, या फिर रोड पे किसका एक्सीडेंट हुआ है। या तो तुम ये पढ़ो कि हमारे देश में क्या चल रहा है और गवर्नमेंट कौन कौन से स्कीम निकाल रही है, इंटरनेशनल इशूज, नेशनल इशूज क्या है। तो काफी सारे तरीके होते हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ना है। तो चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, मान लो एक एनिमल है, उसका शिकार किया गया है, ठीक है, और उसे पकड़ लिया गया है। ठीक है, तुम नोटबुक निकाल लो, या तो तुम उसमें ये लिख लो एक एनिमल है उसका शिकार किया गया, उस या फिर जो शिकार किया उसका नाम लिख लो। ठीक है, या तो तुम ऐसे लिखो, गूगल खोलो और उस पर सर्च करो वो एनिमल कहाँ कहाँ पाया जाता है, उस एनिमल से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट, जितना भी नॉलेज है वो सब निकालो और वो लिखो। एक साइड है एंटरटेनमेंट और एक साइड है नॉलेज। तो यूपीएससी ये नहीं पूछता है कि वो एक एनिमल का शिकार किया गया था और उसका नाम क्या है, तो वो नहीं पूछता यूपीएससी। ठीक है, तो काफी सारे तरीके होते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ना है। स्टार्ट रीडिंग स्टैंडर्ड बुक्स। एक बार एनसीईआरटी खत्म हो जाए उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पे फोकस करना। ठीक है, देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट को लेकर चलना है एनसीईआरटी। ठीक है, और अगर चाहते हो कि नहीं तुम्हें स्टैंडर्ड बुक्स को भी साथ लेकर चलना है ताकि 1 साल बाद तुम उसे रिवाइज कर सको, 2 साल बाद उसे रिवाइज कर सको। ठीक है, अगर तुम चाहते हो, कंफर्टेबल हो इन सारे सब्जेक्ट को लेकर के, ऑलरेडी तुम्हारे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है। अगर इकोनॉमिक्स को अवॉइड करोगे तो 11th 12th इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो काफी बेहतर होगा। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, देन साथ में स्टैंडर्ड बुक्स लेकर चलना चाहते हो अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। ठीक है, और हाँ, स्टैंडर्ड बुक्स पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। पहले 2 सब्जेक्ट को लेकर के चलो या फिर एक सब्जेक्ट को लेकर के चलो स्टैंडर्ड बुक में, उसके बाद किसी और सब्जेक्ट पे फोकस करना।
अगर स्टैंडर्ड बुक्स लेके चलना भी है तो बस ओनली वन सब्जेक्ट, प्रैक्टिस विथ PYQ। आई नो अभी तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, बट एनालाइज तो कर सकते हो ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालो, उसे एनालाइज करो, उसे देखो, यूपीएससी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी के बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन करो, उसी के बेसिस पे नोट्स बनाओ, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना ज्यादा एनालाइज करोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो बट एनालाइज जरूर कर सकते हो। तो क्वेश्चन पेपर निकालो प्रीवियस ईयर, उसके बाद उसे देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्वाइन फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब तुम बोलोगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो भी फ्री, यस। तो YouTube पे काफी सारे ऐसे टीचर है, काफी सारे ऐसे चैनल है जो फ्री पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल 6 to 12 एनसीईआरटी, ये जब 6 to 12 एनसीईआरटी एंड साथ साथ स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ा रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे ये कहने का इंटेंशन नहीं है कि तुम बैच परचेज नहीं करो या फिर तुम कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करो या फिर तुम कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करो, मैं ये कहने का पर्पस नहीं है, ठीक है। बट मैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन जो चाहते हैं कि यार अभी से ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना या फिर अभी से कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो जो ज्वाइन नहीं करना चाहते उनको मैं बता रही हूँ फ्रीली बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं यूट्यूब पे जिससे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। 6 to 12 एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हो एंड स्टैंडर्ड बुक्स भी काफी सारे कंप्लीट कर सकते हो, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, काफी सारे हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि आप बैच नहीं ले सकते हो, जरूर ले सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि फ्री पढ़ना है, यूट्यूब पे से पढ़ना है, तो काफी सारे ऐसे चैनल हैं जिससे मैं भी पढ़ रही हूँ एंड स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ रही हूँ एंड 6 to 12 भी पढ़ रही हूँ। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हर किसी के दिमाग में रहता है, चलता है हर टाइम, और वो है नोट्स मेकिंग। तो यस, 6 to 12 एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हो तो साथ साथ नोट्स मेकिंग भी, नोट्स बनाते चलो, ठीक है। लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स दोनों बनाते चलो। लॉन्ग नोट्स में एक चीज मैं सजेस्ट जरूर करूंगी, प्लीज जितना डीपली जा सकते हो चले जाना और ज्यादा डीपली मत जाना, ठीक है। और ज्यादा बच्चों वाले नोट्स तो बिल्कुल भी मत बनाना। जैसे 6 क्लास के एनसीईआरटी से अगर नोट्स आप बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि 6 क्लास के बच्चे जैसे नोट्स बनाते, बिल्कुल वैसा बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी सी लेवल अपनी बढ़ाओ, थोड़ी सी, इतनी सी थोड़ी सी लेवल बढ़ा के नोट्स बनाना, थोड़ी सी स्टैंडर्ड लेवल पे बनाना और शॉर्ट नोट्स भी बनाना थोड़ी सी, ठीक है। तो बच्चों वाली नोट्स यहाँ पे नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ताकि 2 से 3 साल बाद अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी स्टैंडर्ड लेवल पे रहे तो वहां पे आप लेक्चर नहीं निकालना पड़े, आपको बुक्स ना खोलना पड़े, वहां पे आप अपनी नोट्स निकालो और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, तो उस टाइप के आप नोट्स बनाना। रिवीजन मस्ट इम्पॉर्टेंट, लेक्चर को लेकर के कंसिस्टेंट हो, नोट्स को लेकर के कंसिस्टेंट हो, तो साथ साथ रिवीजन को लेकर के भी कंसिस्टेंट रहो। और जो स्टूडेंट यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले या फिर स्टार्ट कर चुके हैं, तो बेस्ट ऑफ लक। Don't forget to like and subscribe. Thank you so much for watching this videos.